नागपुर मसीह समाज की ओर से आज ये निषेध धरना यहाँ पर संविधान चौक पे रखा गया है, क्योंकि इसका एक विशेष कारण है कि सांगली आमदार गोपीचंद पडळकर ने जो वाक्य किया है उसका निषेध कर रहे हैं। और हम मसीह समाज की ओर से उस आमदार को प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसको सुबुद्धि मिले और ऐसे कामों के लिए उसको हम क्षमा देते हैं। पर हम संवैधानिक रूप में ये कभी सहन नहीं करेंगे कि भारत असंवैधानिक विचारों को आगे बढ़ाए। और एक आमदार होने के नाते हमारी प्रार्थना है कि संविधान की गरिमा को हर समय ऊंचा रखने का काम हर नागरिक का है, मेरा नहीं, आपका नहीं, सुनने वालों का, सबका है। और ये चैनलों के माध्यम से नागपुर मसीह समाज ने आज निषेध किया और इसीलिए हम लोग यहाँ पर पूरे बड़े तादाद में इकट्ठा हुए। और आप अभी आए चैनल वाले, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता कि माइनॉरिटीज इस देश की पिलर है और हम चाहते हैं कि संविधान सबसे ऊंचा है और वही सब जाति भेद का कोई उसमें सवाल नहीं है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक रहे, हम भारतीय है, ये हमारा कहना है। और वो वाक्य जो उन्होंने कहा कि धर्म गुरु को मारेंगे तो मैं 4 लाख दूंगा, काटेंगे तो 5 लाख दूंगा, और सैराट किया तो मैं 11 लाख दूंगा, ये कोई भाषा है क्या? ये कोई विचार है क्या? ऐसे विचार से इवन उनके पक्ष में भी मुझे मालूम है विरोध हो रहा होगा, पर वो बोल नहीं पा रहे। पर हम ना पक्ष का विरोध कर रहे, ना कोई पार्टी या कोई व्यक्ति का, पर वी आर अपोजिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय अ रिस्पेक्टिव पर्सन। और कोई भी व्यक्ति ने ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए ये निषेध है। और आज सभी मसीह समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, प्रवचन हुआ और अलग अलग विचार रखे गए, सभी अलग अलग पक्ष के भी लोग आए और उन्होंने भी कहा भारत कभी बटेगा नहीं, एक रहेगा। थैंक यू। दूसरा मुद्दा आप लोग पूछ रहे मुझे धर्मांतर का, मुझे एक बात तो बता दो, आपसे पूछना चाहता ये चैनल के माध्यम से, एक केस बता दो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर धर्मांतर की केस कभी साबित हुई? कुछ भी। क्या मैं आपको जोर जबरन करके मैं कुरान पढ़ा सकता? देखो, एक बात बताना चाहता मैं आपके चैनल के माध्यम से, जब इंसान पैदा होता ना तो उसकी जात होती है। यू आर बॉर्न बाय कास्ट, व्हेन यू ग्रो बिग यू गेट योर विजडम, रिलीजन इज बाय चॉइस। धर्म अपने चॉइस का है। और हम ये धर्मांतर का जो बिल आ रहा इसका भी हम कड़ा विरोध करने वाले और हम निषेध करते, और हम चाहते, हमारी प्रार्थना है सरकार को प्रभु समझ दे कि ये कार्य भी रुक जाए और हम सब एक बन के। चर्च के ऊपर जो हमले हो रहे उसका मुख्य कारण ये है, एक तो नासमझ, गैर समझ, डर, और दूसरी मेन बात यह है कि जब प्यार बांटा जाता ना तो प्यार वाले लोग प्यार को ले लेते, और जिसको ना समझ है, घर में भी अगर एक बेटा समझदार नहीं रहा तो झगड़े होते कि। तो यही विचार है। और मसीह समाज में प्रेम, धीरज, संयम, यही हमारा सेवा ही है। हर मिशनरी ने आज एजुकेशन स्कूल्स और दवाखाने डाली है, आज वहां पर कभी जाति भेद हुआ? कुछ भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विचारधारा को बदलना है। हम सब मसीह समाज आप सबों के माध्यम से ये कहते हैं कि भारत में एक ही नारा हो, भारत हमारा हो। आपको क्या लगता है बाबा जी की विधायक है, कार्रवाई होंगी, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। भाजपा के विधायक है या और कोई पक्ष के विधायक हो, मैं उसके ऊपर की बात कह रहा हूँ कि विधायक या नागरिक असंवैधानिक शब्दों का उच्चार नहीं कर सकता। पहला, कानूनी तौर से असंवैधानिक वाक्य उन्होंने बोली है तो उसके लिए जो कानून का रास्ता है वो हमने अपनाए हैं, और वो है कि हमने पुलिस कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद 7 दिन के बाद मुख्य अधिकारी को भी दे दिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस पे। अब कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया जा रहा निषेध का। अब वो जाकर स्पीकर का कंसेंट असेंट आता, उसके बाद जाकर एक आमदार के खिलाफ FIR
रजिस्टर्ड होती है, और अगर वैसा नहीं हुआ तब हम अब कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट के दरवाजे, कानून के दरवाजे खटखटाकर वहाँ पर कंप्लेंट केस डालकर एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे। वैसा नहीं हुआ तो और हाई कोर्ट और भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पर ये निषेध का कार्य चालू रहेगा। मसीह समाज को दबा नहीं सकते। हम भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, हम सब एक।